क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह जानता है कि उसे कब चुप रहना है। अक्सर हम अपनों के मोह में आकर वो बातें बोल देते हैं जो भविष्य में हमारे विनाश का कारण बन जाती हैं। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चेताया था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आपने अपने परिवार को भी बता दी तो उसकी सफलता का महल ढह सकता है। आखिर चाणक्य ने अपनों से ही बातें छुपाने को क्यों कहा, और वो कौन से राज हैं जो कभी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जाने चाहिए। चलिए जानते हैं आज की इस विशेष प्रस्तुति में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और चाणक्य नीति की गहराई को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मगध की सीमाओं से दूर एक शांत संध्या के समय आचार्य चाणक्य अपनी कुटिया के बाहर गहरे चिंतन में डूबे थे। तभी उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त ने पास आकर बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि गुरुदेव, आपने हमेशा सिखाया है कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें अपने परिवार से भी कुछ बातें गुप्त रखनी चाहिए? क्या अपनों पर विश्वास करना गलत है? आचार्य चाणक्य ने मंद मुस्कान के साथ चंद्रगुप्त की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले कि हे चंद्रगुप्त, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयत। इसका अर्थ है कि कुछ सत्य इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में ढालना खतरनाक हो सकता है। परिवार का प्रेम कभी कभी आपकी प्रगति में अनजाने में बाधा बन सकता है। आज मैं तुम्हें वही गुप्त बातें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अपने घर के भीतर भी सुरक्षित रखना चाहिए। अपनी बात की शुरुआत करते हुए आचार्य चाणक्य ने सबसे पहले लक्ष्य के बारे में कहा कि पुत्र चंद्रगुप्त, याद रखना कि जब तक तुम्हारा विचार एक सफल कार्य में ना बदल जाए उसे अपने घर वालों को भी मत बताना। यदि तुम्हारी योजना का बीज अंकुरित होने से पहले ही चर्चा का विषय बन गया तो लोगों की आशंकाएं उसे उखाड़ फेंकेंगी। अपनी अगली चाल को हमेशा एक रहस्य ही रहने दो, क्योंकि संसार को केवल तुम्हारे परिणाम देखने हैं, तुम्हारे संघर्ष से उसे कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात समझाते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखकर कहा कि चंद्रगुप्त, अपनी भीतर की निर्बलता और डर कभी किसी को मत दिखाना। यदि तुमने अपनी कमजोरी अपने परिवार के सामने भी बार बार प्रकट की तो वे प्रेम और सुरक्षा के कारण तुम्हें बड़े और साहसी निर्णय लेने से रोकने लगेंगे। अपनी कमजोरी को केवल स्वयं जानो और उस पर अकेले में काम करके उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल डालो। तीसरी बात पर जोर देते हुए आचार्य बोले कि हे वत्स, अपने व्यक्तिगत रिश्तों की खटास और कड़वाहट को कभी घर के बाकी सदस्यों के सामने मत लाओ। तुम तो समय के साथ उस व्यक्ति को क्षमा कर दोगे, लेकिन तुम्हारे परिवार के मन में उस व्यक्ति के लिए जो घृणा बैठ जाएगी वह कभी साफ नहीं होगी। अपने निजी जीवन की मर्यादा को अपने भीतर ही सुरक्षित रखो। धन के रहस्य पर चौथी नीति बताते हुए चाणक्य ने सिखाया कि अर्थ ही शक्ति है। चंद्रगुप्त, अपनी पूरी संपत्ति और अपनी आय का सटीक हिसाब कभी उजागर मत करो। अपनों को भी केवल उतना ही बताओ जितना निर्वाह के लिए आवश्यक हो। धन की गुप्त जानकारी तुम्हें अनचाहे पारिवारिक दबावों और ईर्ष्या से बचा कर रखेगी और तुम्हें स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देगी। पांचवी बात का ज्ञान देते हुए आचार्य ने समझाया कि पुत्र, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी मानसिक शक्ति का प्रमाण है। इसे व्यर्थ की बातों में खर्च मत करो। जो व्यक्ति अपने घर में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाहिर करता है उसकी बातों का मूल्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। एक राजा की तरह शांत रहकर अपनी रणनीति बनाना ही एक विजेता के लक्षण है। छठी बात स्पष्ट करते हुए चाणक्य ने कहा कि जब लोग तुम्हारी तुलना दूसरों से करें और तुम्हें नीचा दिखाएं तो वहां प्रतिक्रिया मत देना। परिवार और समाज में अक्सर तुलनाएं तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उकसाने के लिए की जाती हैं। उस समय मौन धारण करो और अपनी पूरी ऊर्जा को अपने कार्य में लगाओ ताकि आने वाला समय और तुम्हारा परिणाम ही सबकी बोलती बंद कर दे। अपनी बात को पूर्ण करते हुए आचार्य ने सातवीं और अंतिम बात कही कि चंद्रगुप्त, हर बहस को युद्ध समझकर जीतने की कोशिश कभी मत करना।
कई बार अपनों के सामने एक छोटी सी बहस हार जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी नैतिक जीत होती है। अपनी ऊर्जा को छोटे मोटे पारिवारिक विवादों में नष्ट करने की बजाय अखंड साम्राज्य के निर्माण के उस बड़े लक्ष्य पर टिकाओ जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। चंद्रगुप्त को अपनी सभी शंकाओं का उत्तर मिल चुका था। आचार्य चाणक्य की ये बातें हमें आज भी यही सिखाती हैं कि जीवन के युद्ध में सफल होने के लिए केवल तलवार चलाना ही काफी नहीं, बल्कि सही समय पर मौन की ढाल का उपयोग करना भी अनिवार्य है। हमें उम्मीद है कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का यह संवाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। इन 7 बातों में से आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।